जुमला हाज़रीन, नाज़रीन, सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, सय्यदिल कौनैन, इमामिल क़िबलतैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, सय्यद अस्साबिरीन व अला तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहियुद्दीन व अला सय्यदिल औलियाए वलिय्यिल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व कुनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, अज़ पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर, कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। आमीन 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 आमीन। कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल निहायती अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, हश्र की तपती हुई धूप में जब ज़बाने प्यास की शिद्दत से बाहर आएं, ऐसे संकट के वक्त हौज़े कौसर से भर भर के जामे कौसर पिलाने वाले आका, हश्र के दिन जब तमाम अंबिया वल मुरसलीन इज़हबू इला गैरी कह के किसी और के पास जाने का इशारा कर दें, ऐसी जांकनी के आलम में अनालहा का मुज़दए जांफिज़ा सुनाने वाले आका, गुंबदे खजरा के मकीं रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, साक़िए मदीना मुश्को अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना, रूही फ़िदा जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, बारगाहे गुहरबार में, बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक आपदा, एक हादसा और एक एक्सीडेंटल मूवमेंट की वजह से मैं आपके दरमियान आ गया हूँ, वरना ना मेरा आने का इरादा था, ना आपने बुलाने की कोशिश करी थी। सच्ची बात है ना, मिंबर रसूल पर हूँ, मैं लतीफ़ेबाजी करने का आदी नहीं हूँ, इसलिए मेरे आका का मिंबर है।
आप शुक्रगुजार होइए, एहसान मानिए। शायर अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही साहब का। अब मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ कमेटी का कोई भी जिंदा शख्स मौजूद है? इस जलसे की कमेटी का जिंदा शख्स है कोई? अल्लाह ने जिसको ज़िंदगी दी हो, कोई है तो हाथ उठाकर बता सकता है। कहाँ पर है? माशाल्लाह एक बंदा जिंदा है। और भी कोई है जी? अच्छा, आप भी जिंदा हैं, माशाल्लाह। आप लोग ज़रा सामने आइए, आइए यहाँ आइए, आप भी बाबू आइए, आइए। और कोई जिंदा है? जो जिंदा हो वही जवाब दे। समझ रहे हैं? जो जिंदा हो वो सामने आ जाए। माशाल्लाह पूरे श्रीपुर 3 नंबर की जानिब से जो आज का ये फैज़ान ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, शायद यही नाम है ना, पैगाम ताजुश्शरिया, माशाल्लाह। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शाहनवाज, हाथ उठा के बताइए। माशाल्लाह। और आप? मोहम्मद सिकंदर। अल्लाह तबारक व तआला आपको मुक़द्दर का सिकंदर भी बना दे। आमीन आमीन आमीन। ये पैगाम ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस हाफिज शहजाद ज़फ़र नईमी यहाँ मौजूद हैं, जो कि आपके महल्ले के हैं। सारी सूरत हाल आप इनसे मालूम कर सकते हैं। बावजूद उसके मैं आपके दरमियान आ गया। आपने नहीं चाहा, फिर भी मैं आ गया, इसलिए कि ये वो महफिल है, हमारा अक़ीदा है, अल्लाह और उसके रसूल का जहाँ ज़िक्र किया जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र वही कर सकता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फरमाता है। बेशक बेशक। ना आप यहाँ आए हैं अपनी मर्ज़ी से, ना मैं यहाँ आया हूँ अपनी मर्ज़ी से, ना आपने मुझे बुलाया है, ना मैंने आपको बुलाया है। ये हमारे और आपकी तकदीर का फ़ैसला कातिबे कुदरत ने, कातिबे तकदीर ने रोज़े अज़ल में कर दिया था। असबाब कुछ भी बने, हालात कुछ भी हों, एक्सीडेंट कुछ भी रहा हो, आज का ये बड़ा निहायती कामयाब व कामरान जलसा, अल्हम्दुलिल्लाह रात के तकरीबन 2:45 बज गए, जो कि उमूमन श्रीपुर के अंदर अब तक सलातो सलाम वग़ैरह हो जाता है। मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 5 से 10 मिनट आपके दरमियान रहूँगा, फिर सलातो सलाम इंशाअल्लाह तबारक व तआला पढ़ा जाएगा, फिर दुआ होगी और उसके बाद आप और हम अपनी अपनी मंजिल की जानिब एक मरतबा बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगाम ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने वाले और पैगाम ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले गयूर श्रीपुर 3 नंबर और श्रीपुर के दूसरे मोहल्लों और कॉलोनियों से आने वाले तमाम के तमाम हाजरीन जो मौजूद हैं, वो भी, और जो किसी ज़रूरत के तहत, शरई मजबूरी के तहत जा चुके हैं, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने पैगाम ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने इसमें जिस तरह भी ताउन किया है, हिस्सा लिया है, मौला उन तमाम की नियाज़ों को, अक़ीदतों को, खिराज को कबूल फरमाए और परवरदिगार आलम हम सबों को कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। पैगाम ताजुश्शरिया क्या है कि नबी से जो हो बेगाना, वाह वाह वाह, नबी से जो हो बेगाना, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें। बोलिए सुभान अल्लाह। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें। पिदर मादर बिरादर जानो दिल सब उन पर फिदा कर दें। पिदर मादर
सब उन पर फिदा कर दें, नबी से जो हो बेगाना। ये पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस अभी मैं देख रहा था, जनाब दिलवर शाही साहब नाज शरीफ बड़ी खूबसूरत नातें और मनक़बतें पढ़ी। उसके बाद साहबजादे ने भी एक मनक़बत अपने जद्दे करीम की बारगाह में पढ़ी। और ये आप लोगों की मोहब्बतें ही हैं कि जो आज उनका लहजा और जो आज उनका तेवर था वो बिल्कुल अलग था। ये मैं नहीं, जो सुनते हैं जो देखते हैं वो समझेंगे। अल्लाह तबारक व तआला साहबजादे की उम्र में इकबाल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इनको अपने आबा व अजदाद का सच्चा वारिस और जानशीन बनाए, इल्मी सच्चा जानशीन बनाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैंने देखा कि कुछ लोग आकर दादो तहसीन से नवाज रहे थे। मैंने देखा कि जब वो कुछ इनाम दे रहे थे तो किसी के हाथ में पीतल की अंगूठी है, किसी के हाथ में 2 अंगूठियां हैं। याद रखिएगा, ये जलसे तफरीगाह नहीं होते हैं, ये जलसे तफरीक करने की जगह नहीं होती। आज हमारी कौम का, हमारी इस जमात का जो हाल अबतर से अबतर हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने जलसों और कॉन्फ्रेंसों को सिर्फ एक रात का हंगामा करने का एक जरिया और तमाशा बनाने की कोशिश करी है। आपको बुरा लगे, आई डोंट केयर, बात जो सच्ची होगी मैं कहूंगा। आपने जलसे को तमाशा बना दिया। ऐसे खतीबों को बुलाते हैं जो सिर्फ लतीफ़े सुनाते हैं, ऐसे मुकर्रिरों को बुलाया जाता है जो आपको हंसाते हैं। क्या ये मिंबर रसूल इसीलिए रह गया है? क्या मिंबर रसूल इसीलिए रह गया है? आपके वालिद का अगर सामने जनाजा हो, मैं कहूँ उसी मुकर्रिर को बुलाकर कहिए 4 लतीफ़े सुनाए, ताकि आपके दिल में जो गम है, जो आपको जो फिक्र और आपके अपने अजीज के जाने का जो गम हुआ है, वो गम दूर हो जाए। क्या आप कर सकते हैं? करिएगा? आप नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी गैरत गवारा नहीं करेगी। आपकी गैरत इस बात पर आमादा नहीं होगी कि हम ऐसे मोमेंट में जहां हमारा अपना एक अजीज चला गया, जहां से प्यारा भाई चला गया, एक सायादार धनावर दरख्त की शक्ल में जो हमारा वालिद हमारे सरों पे साया फगन था, आज उसका साया उठ गया, हम उसके इंतकाल के इस जनाजे, इस मैयत के मौके पर ऐसे किसी खतीब को, ऐसे किसी मुकर्रिर को बुलाएं जो यहाँ पे आके नबी के बात कम करे, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन को हमें ना सुनाकर बल्कि लतीफ़े सुनाकर हमें हंसाए। हमारी ये गैरत गवारा नहीं करती। तो मुसरीपुर के गयूर मुसलमानों, तुम्हारी गैरत ईमानी क्यों मर जाती है जब मिंबर रसूल पर एक सैयद आलिम दीन के और उसके नाम पर एक ऐसी अजीम महफिल बनाते हो, एक ऐसा जलसा मनाते हो और उसमें ऐसे ऐसे खतीबों को बुलाते हो जो सिर्फ लतीफ़े बाजियां। अच्छा पैगाम है, वाह 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 वाह। बात कड़वी लगे तो मैं पहले कह चुका हूँ, आई डोंट केयर, इसलिए मेरी रगों में हुजूर सदरुल अफाजिल का खून है, मैं परवाह नहीं करता हूँ। मैं आपकी चापलूसी करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपकी दिलजोई के लिए नहीं आया हूँ, आपसे दादो तहसीन लेने के लिए नहीं आया हूँ, आपका लिफाफा और नजराना लेने के लिए नहीं आया हूँ, ना यहाँ कुछ खाने के लिए आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ अता किया है। जो भी है नमक रोटी चटनी रोटी मैं घर में सुकून से खाता हूँ। मैं दावतों का शौकीन भी नहीं हूँ, न मेरे पास कोई एक ऐसा ग्रुप है जो ग्रुपबाजी करके हम जलसों और स्टेजों पर जाते हों। हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है। क्या वजह है? एक आलिम दीन नाइबे रसूल का काम सिर्फ यही है लतीफ़े बाजियां करे? आओ, अभी तुमने हजरत अली के किस्से सुने, हजरत अली की मनाकिब समात की। मैं उसी मौलाए कायनात शेर खुदा फातह खैबर दामादे हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर की एक रिवायत बयान करता हूँ। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, उठाइए नुज़हतुल बलागा को,
पढ़िए हजरत मौलाए कायनात के अक़वाल को, आप पढ़ेंगे हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं परवरदिगार आलम ने इस कायनात आलम का जो वजूद है, जो एक बिल्डिंग जब हम बनाते हैं, एक मकान बनाते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक फाउंडेशन होता है, उसको कायम करने के लिए, छत को कायम रखने के लिए उसमें कुछ सुतून दिए जाते हैं, पिलर दिए जाते हैं, ताकि वो बिल्डिंग बनी रहे, उसका वजूद कायम रहे, उसका बैलेंस बरकरार रहे। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं परवरदिगार आलम ने इस निज़ाम कायनात को कायम रखने के लिए 4 नफूसे कुदसिया का इंतखाब किया है, 4 नफूसे कुदसिया का इंतखाब किया है। अर्ज किया गया है दामाद पैगंबर, ऐ बाबे इल्म आप बताइए तो सही वो 4 लोग कौन हैं, वो चार लोग कौन हैं जिन पे कायनात आलम का निज़ाम मुनहसिर है, जिन पे कायम है। हजरत मौलाए कायनात जनाब फातिमा ज़हरा के शौहर हजरत मौलाए कायनात अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, सुनो सुनो, अगर जानना चाहते हो सबसे पहले शख्स, पहली जात जिसके ऊपर इस कायनात का निजाम कायम है, जिनके वजूद के जरिए इस कायनात का निजाम कायम है, हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं वो है आलिम दीन ब अमल। ये सुभान अल्लाह, मैं लतीफा नहीं सुनाऊंगा, बात सीधी सीधी कम टू पॉइंट करूंगा। पहला कौन? आलिम दीन ब अमल। आजकल हमारे यहाँ मार्केट में बहुत तरह के आलिम हैं, एक ऐसे भी आलिम मिलेंगे जो सिर्फ नाम के आलिम हैं, अगर उनके किरदार को तलाशिएगा आप देखिएगा उनको चाय के होटलों पर खड़े होकर चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे हैं, चाय के होटल पर खड़े होकर, बस स्टैंड पे खड़े होकर पानी की बोतल लेकर खड़े होकर पी रहे होंगे, रेलवे स्टेशन पर से गुजर जाइए तो खड़े होकर पी रहे होंगे। अगर आप उनके और करीब हो जाइएगा, वो कहीं इमाम होंगे, वो कहीं मुअज्जिन होंगे, वो कहीं मुदर्रिस होंगे, किसी न किसी मनसब पे फाइज होंगे। वो आलिम दीन समाज के लिए तो ज़रूर हैं, मगर उस इल्म दीन ने, उस दीन के इल्म ने उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया, उनकी कोई इस्लाह नहीं की। हजरत मौलाए कायनात से पूछा गया वो आलिम दीन कैसे होंगे, वो आलिम दीन कैसे होंगे? हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं वो आलिम दीन ऐसे होंगे जिनको देखने के बाद खुदा याद आ जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ऐसे ही आलिम दीन के बारे में इरशाद फरमाते हैं, आलिम दीन की शान ये है, आलिम दीन बा अमल की शान और मर्तबा ये है, वारिसीन अंबिया की शान ये और मर्तबा ये है कि आका फरमाते हैं जिस बस्ती से वो गुजर जाए अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। बोलिए सुभान अल्लाह। 40 दिन अजाब उठा लेता है, फातिहा ना पढ़े, वो कब्रिस्तान जाकर हाथ उठाकर दुआ ना भी करे, सिर्फ वो उस बस्ती से एक मर्तबा गुजर जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों की बरकतों से, उसके कदमों की बरकत से उस इलाके के, उस बस्ती और उस गांव के कब्रिस्तान पर से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। उसकी शान ये है, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ये जो आलिम दीन होते हैं, ये जो आलिम दीन होते हैं, ये अंबिया इकराम के वारिस होते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। ये अंबिया के वारिस होते हैं। और अंबिया के वारिसीन की शान क्या है, इनके बारे में आका खुद इरशाद फरमाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मदनी ताजदार इरशाद फरमाते हैं, आलिम दीन की मगफिरत के लिए मछलियां समंदरों के अंदर और चूटियां सुराखों के अंदर दुआए मगफिरत किया करती हैं, दुआए मगफिरत करती हैं, दुआए मगफिरत क्या करती हैं। ये कोई बाजारू आलिम दीन नहीं होते हैं, ये बाजारू मौलवी नहीं होते हैं, ये सिर्फ नाम के मौलवी नहीं होते हैं, बल्कि इनका वजूद ऐसा होता है, ये जिस समाज में रहते हैं, ये जिस मुआशरे में रहते हैं, ये जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस मुआशरे, उस समाज और उस सोसाइटी के लिए ये रहमत बन जाया करते हैं। रहमत बन जाया करता है इनका वजूद, सरापा वजूद इनका रहमत, सरापा रहमत बन जाया करता है। उनसे लोग फायदा उठाया करते हैं, उनसे इस्तिफादा हासिल किया करते हैं। आप इस्तिफादा हासिल करते तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। मैंने देखा कि 2-2 अंगूठियां, 3-3 अंगूठियां और चांदी के अलावा पीतल और कांसे और तांबे की अंगूठियां। क्या आपको ये नहीं पता, आपके इमाम साहब ने, क्या आपके मोहल्ले के इमाम साहब ने खड़े होकर मिंबर से आपको ये नहीं बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ऐ
मुसलमानों, मर्दों के लिए इरशाद फरमाया है, मर्द के लिए 4.5 माशा से ज्यादा चांदी एक अंगूठी की शक्ल में ही जायज है, उससे ज्यादा चांदी मर्द के लिए जायज नहीं। और चांदी के अलावा जितनी भी धातु हैं, चाहे तांबा हो, पीतल हो, कांसा हो, सोना हो या जो कुछ भी हो, उसको अंगूठी की शक्ल में हो या किसी जेवर घड़ी की शक्ल में हो, वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मगर मैंने देखा आपके हाथों में वो पीतल की अंगूठियां हैं। पैगाम ताजुशरिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कान खोलकर सुन लो, ताजुशरिया मौलाना अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमतुर रिजवान, ये किसी एक बरेली के खानवादे के एक फर्द का नाम नहीं है, बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया के वकार का नाम ताजुशरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुशरिया, फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल औलादे गौसे आज़म। सुन्नियत के वकार का नाम ताजुशरिया है। और ताजुशरिया रदी अल्लाह ताला अन्हु के नमाज जनाजे को आपने भी देखा, हमने भी देखा। और जब हमने और आपने देखा तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल हमें याद आ गया। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का हमें वो कौल याद आ गया जब आपने मामूनियों से कहा था, ऐ लोगो अगर तुम देखना चाहते हो, तुम समझना चाहते हो हक पर कौन है, तो याद रखना हमारे और तुम्हारे जनाजे इस बात का फैसला करेंगे कि हक पर कौन था। आज एक नहीं बल्कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आप उठाकर डॉक्यूमेंट्रीज को देख लीजिए, 150 से ज्यादा की फेहरिस्त ये फकीर देख चुका है, जिन्होंने हुजूर ताजुशरिया के इंतकाल के बाद सिर्फ मुसलमानों की नहीं, ये मुसलमानों की बात, सिर्फ अकीदतमंदों की बात नहीं कर रहा हूं, नॉन मुस्लिम्स ने भी जब उस पर रिसर्च किया है, तहकीक किया, जब उन्होंने इतना शोर सुना, अखबारों और रसाइलों के अंदर इतने मवाद को देखा, इतनी तहरीरों को देखा कि इतने लाख लोग बरेली शरीफ में ताजुशरिया के जनाजे में पहुंचे, जब उन्होंने देखा, जब वहां से ड्रोन कैमरा और वहां सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जब देखा, कोई कह रहा है 40 लाख, कोई कह रहा है 50 लाख, कोई कह रहा है 70 लाख, कोई कह रहा है 1 करोड़ से ज्यादा लोग, हमसे लोग कहने लगे हजरत इतने लोग पहुंच गए, इतने लोग जनाजे में थे, सिर्फ 40 लाख थे या 50 लाख थे या 80-70 लाख थे या करोड़ 1.5 करोड़ थे। हमने कहा आप करोड़ 1.5 करोड़ की गिनती में क्यों जा रहे हैं? अरे आप ये क्यों नहीं सोचते, आपने ये क्यों नहीं सुना कि हमारे इमाम ने 1200 साल पहले इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या कहा था कि हमारे तुम्हारे जनाजे इस बात का फैसला करेंगे। ताजुशरिया ने अपनी पूरी जिंदगी जिस दीन की बका की खातिर वक्फ कर दिया, मसलके आला हजरत की इशाअत और तरवीज की खातिर वक्फ कर दिया, न जाने कितने तीर चले, किसी ने अंधा कहा, किसी ने नाबीना कहा, किसी ने बहरा कहा, किसी ने यहां तक कह दिया, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, ताजुशरिया को कहा मुखालिफत नहीं हुई, ताजुशरिया बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुशरिया के नारे की मुखालिफत क्यों ना कितनी हुई है आप नहीं जानते क्या? ये उलमाए किराम जानते हैं, ये वारिसीन मेहराब व मिंबर जानते हैं, जो मुताला करते हैं, किताबों से का शौक रखते हैं, वो जानते हैं किस कदर मुखालिफत हुई। मगर जब ताजुशरिया का जनाजा उठता है, जब ताजुशरिया का जनाजा मोहल्ला सौदरागरान से निकल के इस्लामिया इंटर कॉलेज की तरफ चलता है तो कई दिन तक तो वहां से चप्पलें उठाई जा रही थी, हजारों लाखों करोड़ों का मजमा इस बात की शहादत दे रहा था कि जितने भी प्रोपेगेंडा करने वाले थे, जितने भी ताजुशरिया के मुखालिफिन थे, उन तमाम के मुंह के ऊपर इन छोड़े हुए चप्पलों को ले जाकर रसीद करो। और ताजुशरिया ने जिंदगी में भी बता दिया, इंतकाल के बाद भी बता दिया कि हक पर कौन था। हक पर ताजुशरिया ने बता दिया कि जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है, उसकी मौत भी कामयाब होती है और वो कब्र में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने ताजुशरिया, फैजाने ताजुशरिया, फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल। हजरत मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं? अर्ज किया गया हुजूर वो दूसरा कौन है? एक तो आलिम दीन बाअमल, दूसरा हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं जाहिल। जाहिल एक आलिम दीन और दूसरा
जाहिल। इल्म और जिहालत की मिसाल ऐसे है जैसे कि दिन का उजाला और रात की तारीकी। इल्म जहां नूर है वहीं तारीकी, जिहालत एक तारीकी है। ये नूर और तारीकी एक साथ नहीं रह सकते। हजरत मौलाए कायनात की बारगाह में अर्ज किया गया कि हुजूर, आलिम दीन तो समझ में आ गया कि निज़ाम कायनात को बैलेंस करने के लिए जो सुतून कायम है उनमें एक आलिम दीन, ये तो बात समझ में आ गई। जाहिल कैसे? हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि हर जाहिल नहीं, हर जाहिल, यहां जाहिल से मुराद बेपढ़ा लिखा, याद रखिएगा, अनपढ़ जिसको कहते हैं, और कुछ तो पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं, उसकी डेफिनेशन अलग है। हजरत अली फरमाते हैं दूसरा जाहिल वो जाहिल जिसको कभी कोई इल्मी ज़रूरत, किसी भी मसाइल शरिया की जानकारी की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने उलमा की बारगाह में जाकर निहायती अदब और एहतराम के साथ ज़ानु अदब तय करता है। सुभान अल्लाह। वो नहीं कि जो इमाम साहब मुसल्ले पर हैं और पीछे से दूर से आकर देखा कि इमाम साहब का पैर हिल रहा है कि डुल रहा है, वो जाहिल नहीं। वो जाहिल नहीं कि जो इस ताक में रहता है, वो उस बेपढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा हूं, जो इस ताक में लगा रहता है। इमाम साहब को हम 8,000 देते हैं, ये रोजाना धुला हुआ क्रीज वाला कुर्ता पैजामा कहां से पहनते हैं? वाह वाह। ये जाहिल नहीं, ये हासिद है। जी वाह वाह वाह। ये उलमा से हसद करने वाला है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, आलिम दीन बनो या तालिब इल्म बनो या इनसे मोहब्बत करने वाला बनो या इनकी सोहबत में बैठने वाला बनो, पांचवा ना बनो कि हलाक हो, पांचवा मत बनना कि हलाक हो जाओगे। उलमा से बुग़्ज़ मत रखना, अगर आज तक करते हो तौबा कर लेना, इसलिए कि आलिम से बुग़्ज़ रखने वाला, आलिम दीन से बुग़्ज़ और इनाद रखने वाला, दुश्मनी रखने वाला का खात्मा जो है वो ईमान पे नहीं होता है। ईमान पे उसका खात्मा नहीं होता है। अगर चाहते हो कि खात्मा बिलखैर ईमान पर हो, अगर आज तक जो गुस्ताखी कर ली अनजाने में सही, मगर आज मसला पता चल गया तो कल सुबह होते ही इमाम साहब के पास, आलिम दीन के पास जाना, उनसे माफ़ी मांगना कि हजरत, हमने अगर जाने अनजाने अगर आपको कुछ कह दिया है, आपको तकलीफ पहुंचा दी है, तो हजरत खुदा और उसके रसूल के वास्ते से हमें माफ़ कर दीजिए, इसलिए कि आप वारिसीने अंबिया हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, या आलिमों का शेवा है, ये उनका तरीक़ा है, दरगुजर कर देना, माफ़ कर देना। और हजरत हमारी इस्लाह कीजिएगा, आप हमें सीधे राह को, हमारे लिए सीधी राहें, हमें सीधी राह ज़रूर दिखाइएगा ताकि हम भटकने ना पाएं। हजरत अली फरमाते हैं दूसरा वो जाहिल जो इल्मी ज़रूरत के वक्त में अपने उलमा की बारगाह में ज़ानु अदब तय करता है। अगर आप आलिम दीन ना बन सकें तो वो दूसरे जाहिल, यानी वो दूसरा बेपढ़ा लिखा ज़रूर बन जाइएगा, जिसकी बिशारत हजरत मौलाए कायनात ने दी है। हजरत अली से पूछा गया कि हुजूर तीसरा शख्स कौन? तीसरा शख्स वो कौन? हजरत अली फरमाते हैं कि वो मालदार है, पैसे वाला रईस। कौन रईस? अरे खजाना तो कारून के पास भी था, पैसे वाला तो वो भी था, क्या वो बख्शा जाएगा? बोलिए, क्या वो जाएगा? वो कामयाब हो गया पैसा लेकर। हजरत अली फरमाते हैं कि रईस पैसे वाला, मालदार। हुजूर मालदार तो अबू जहल भी था, हुजूर मालदार तो अबू लहब भी था, ये तो सरदार थे मक्के के, कैसर और किसरा के बादशाह, जिनके सोने के महल थे, मालदार तो वो भी थे। हजरत अली फरमाते हैं मैं उन मालदारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस मालदार की बात कर रहा हूं कि जो मेहनत करके खून पसीने की गाढ़ी कमाई से पैसा कमाता है, अल्लाह उसमें उसको बरकतें अता करता है,
और उसी पैसे को अपने अहलो अयाल पे खर्च करने के बाद जो बचाता है उससे फिर वो राह खुदा में भी खर्च करता है। सुभान अल्लाह, राह खुदा में खर्च करता है। हजरत सैयदना उस्मान गनी, हजरत सैयदना फारूक आजम, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बारहा आपने सुना होगा। और एक बात मैं मजे की आपको यहाँ बताता चलूँ, ज़िम्नन जहन में आ गई है। आज आप रिसर्च कर लीजिए, विकीपीडिया से लेकर गूगल पे सर्च कर लीजिए। आप जब सर्च करेंगे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, तो आज भी आप पाएंगे हजरत सैयदना उस्मान गनी के विसाल को तकरीबन 1350 साल गुजर गए। 1350 साल गुजरने के बाद भी आज भी हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का अकाउंट चल रहा है। चल रहा है सऊदी अरब की बैंकों में, वहां की बैंक में आपका अकाउंट चल रहा है। उनका अकाउंट जिंदा है। हम 1 साल 6 महीने अकाउंट इस्तेमाल नहीं करते तो नोटिस आ जाता है कि आपका अकाउंट डेड हो गया, आपका अकाउंट डेड हो गया है। अगर आप इसको जारी रखना चाहते हैं, चालू रखना चाहते हैं, तो आप बैंक आइए और फॉर्मेलिटीज अदा कीजिए। आप बैंक जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, मैनेजर के पास जाते हैं, वहां जाकर तब जाके आपका अकाउंट जिंदा होता है। वो कब? जब आप वहां पहुंचते हैं। हजरत उस्मान गनी 1350 पौने 1400 साल पहले आपको शहीद कर दिया गया। उनका अकाउंट आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अकाउंट जिंदा है। तुम औलिया अल्लाह की जिंदगी के बारे में, वाह वाह, जिनका अकाउंट नहीं मरता, जिनका अकाउंट आज भी नहीं मरा, तुम उनकी जिंदगी के बारे में पूछ रहे हो। क्या बात है, वाह वाह। उनका तो अकाउंट भी जिंदा है। हजरत अली फरमाते हैं वो सखी जो राह खुदा में रजा इलाही के खातिर जो खर्च करता है, वो सखी हर मालदार नहीं, हर पैसे वाला नहीं। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, दौलत दी है, तो तन्हाई में रात की सन्नाटे में जब बिस्तर पर लेटिएगा तो ये अपने सीने पे हाथ रखकर जरूर सोचिएगा, क्या हम उन मालदारों में शामिल हैं जिनकी बिशारत हजरत अली ने दी थी? क्या बात है, वाह वाह। या हम उस फहरिस्त से निकल कर शद्दाद, हामान, कारून, अबू जहल, अबू लहब की फहरिस्त में चले गए? आप सोचिएगा। और अगर अब तक अपने माल की मोहब्बत में, राह खुदा में, मस्जिद और मदरसों में गरीबों को अगर आप अपने गाढ़ी कमाई से कुछ उनकी मदद नहीं करते हैं, तो तौबा करके अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से कल से ये काम शुरू कर दीजिएगा। माल कम नहीं होगा इससे, आपका इंशाअल्लाह माल बढ़ता चला जाएगा, बेशक माल बढ़ता चला जाएगा। हजरत अली से पूछा गया कि हुजूर 3 तो हो गए, चौथा कौन? हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं चौथा वो शख्स जो कि गरीब है, जो गरीब है, मुफलिस है, पैसा नहीं है, मगर जब उसके सामने मस्जिदों की मिहराबों से ऐलान होता है कि मस्जिद में टाइल्स की जरूरत है, वाह 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 वाह, मस्जिद में पानी की टंकी की जरूरत है, मस्जिद में रंग करने की जरूरत है, इतने रुपए का बजट पास किया है मस्जिद कमेटी ने, ऐ लोगों आओ और अपने वालिदैन के मरहुमैन के नाम से, अपने अजीज़ व अक़रबा के नाम से शामिल हो जाओ, हिस्सा ले लो। वो मुफलिस, वो गरीब, हजरत अली फरमाते हैं जिसके पास माल नहीं मगर वो कफ़े अफसोस मलता है, वो हसरत करता है, वो तमन्ना करता है और दिल ही दिल में ये हसरत करता है अपने रब की बारगाह में कि मौला अगर आज तूने मुझे माल दिया होता, अगर आज मेरे पास भी पैसा होता, अगर आज मेरे पास भी दौलत होती, अगर आज मेरे पास भी रुपया होता, तो ऐ मौला मैं बेरुके रोक टोक के तेरी रजा की खातिर तेरे घर में उसको लगा देता, तेरे घर में लगा देता। उस गरीब की बात नहीं जो हरीस भी होता है गरीब के साथ, जो दूसरों का माल देखकर, अपने भाई की तरक्की को देखकर, अपने पड़ोसी की तरक्की को देखकर जलता और कुड़ता है और तरह तरह से उसके खिलाफ साजिशें रचा करता है। ये 4 लोग हैं हजरत अली ने फरमाया। इसलिए मुसलमानों याद रखना,
ये मिंबर रसूल है। आइंदा जलसा करोगे इस चीज़ का ख्याल रखना, मुझे बुलाओ या मत बुलाओ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर इस मिंबर रसूल की अजमतों को पामाल होने मत देना। ऐ श्रीपुर के गयूर मुसलमानों, तुम इस मिंबर रसूल की अजमतों को पामाल होने मत देना, इसलिए कि नाइब रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह का एक आखिरी वाक़या मैं अर्ज करता हूँ। नाइब रसूल कैसा होता है, वारिस अंबिया कैसा होता है, मुस्तफ़ा का अंबियाए किराम का वारिस और जानशीन कैसा होता है। सुनो मुसलमानों, यह आखिरी बात है, सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं, बल्कि सीने पे हाथ रख के अपने कानों से नहीं बल्कि दिल के कानों से इस बात को सुनना और सुनकर जरा गौर करना कि तुमने जिस फहरिस्त को तैयार किया, जिस जलसे के पोस्टर में जिन लोगों को तुमने बुलाया है, क्या उनमें से इसकी लायक भी कोई है या नहीं है? अगर नहीं है तो आइंदा कोशिश करना। हजरत अल्लामा गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, अभी चंद साल पहले पड़ोसी मुल्क की बात है, हाफिज जुनैद साहब, मैं पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा हजरत अल्लामा गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह का जवान नौजवान बेटा बिस्तर मर्ग पर है, आखिरी लम्हात हैं, जिंदगी मौत के दरमियान है, हॉस्पिटल लेकर गए हैं। डॉक्टरों ने कहा है, तबीबों ने कहा है, हकीमों ने कहा है, चारा साजों ने कहा है, मौलाना अब इसमें कुछ नहीं बचा है, अब चंद लम्हों का ये मेहमान है, चंद घंटों में ये इंतकाल कर जाएगा, जिस्म और रूह का कांटेक्ट इसका टूट जाएगा। अस्पताल में बेकार पैसा बर्बाद कर रहे हो, मौलाना घर लेकर चले जाओ, जो भी थोड़ी देर खिदमत कर सकते हो कर लो। हजरत मौलाना गुलाम गौस लेकर आते हैं, उनके घर वाले अजीज लेकर आते हैं, घर में लाकर एक चारपाई पे बिठा दिया, लिटाल दिया है, बेटा लेटा है, जवान बेटा है, बिस्तर मौत पर लेटा हुआ है, बाप हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, माँ सरहाने बैठी हुई है, अजीज अकरबा घर में जमा है, बाप भी मौलाना गुलाम गौस जैसा है, आंखों से आंसू हैं, कभी आसमान की तरफ देखते हैं, कभी अपने बेटे के चेहरे को देखते हैं। ये मेरा वो बेटा है जिसे मैंने बचपन से नाजो नाम में पाला था, ये मेरा वो बेटा है जिसके मैंने हर ख्वाहिश को पूरा किया था, ये वो मेरा बेटा है जिसको मैंने पढ़ा लिखा कर परवान चढ़ाया था, ये मेरा वो बेटा है जिसके लिए मैंने अपनी आरजुओं का गला घोटकर इसकी तमन्ना और ख्वाहिशों को पूरा किया था। आज मेरा जवान बेटा मेरी आंखों के सामने इंतकाल करने जा रहा है, मेरी आंखों के सामने इंतकाल करने जा रहा है। बेटे के पास खड़े हुए हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे के करीब जाते हैं, दरवाजे को खोलते हैं, कुंडी को खोलते हैं, देखा क्या सामने एक ज़ईफ खड़े हुए हैं, एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं। पूछा कि क्या बात है बड़े चच, कैसे आना हुआ है? बड़े मियाँ कैसे आना हुआ? कहा मौलाना क्या बताऊं, तुम यहाँ घर में बैठे हो और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के ऊपर फला मोहल्ले में डाका पड़ रहा है। क्या मामला है? फरमाते हैं वहाँ एक कादियानी आलिम आ गया है, जिन्होंने जिसने आकर मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया है, मुसलमानों को चैलेंज भी कर रहा है, मुबाहिसे की दावत भी दे रहा है कि कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐ मौलाना आप तो नाइबे रसूल हैं, ऐ मौलाना आप तो वारिसे मुस्तफ़ा हैं, ऐ मौलाना आप तो वारिसे अंबिया हैं, आप घर में बैठे हैं, वहाँ देखिए दुश्मने दीन वहाँ पर क्या कर रहा है। हजरत मौलाना गुलाम गौस फरमाते हैं, तारीख बताती है, हजरत मौलाना गुलाम गौस रहमतुल्लाह अलैह जो कि बेटे की मोहब्बत में भी रो रहे थे, अचानक उनके जो जिस्म के अंदर लागरी आ गई थी, जो कमजोरी आ गई थी, जवान बेटे का जनाजे के बारे में सोचकर जो नकाहत आ गई थी, फौरन एक बिजली सी उनके जिस्म में दौड़ती है, फौरन खड़े हो जाते हैं, एकदम तन के खड़े हो जाते हैं। कहा चचा घबराने की बात नहीं है, ऐ चचा ऐ बुजुर्ग घबराने की बात नहीं है, 2 मिनट का मुझे वक्त दीजिए। फौरन लंबे लंबे कदमों से घर के बरामदे में दाखिल हुए, अहलिया से कहा बीबी मेरा बैग तैयार करो, मेरा सामान तैयार करो। बीबी ने पूछा मौलाना कहाँ चल दिए? कहा कि मुस्तफ़ा के दीन को मेरी ज़रूरत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को मेरी ज़रूरत है। कहा मौलाना थोड़ा इंतज़ार कर लो, बेटा बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ है। मौलाना ने बेटे की तरफ देखा, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा बीबी मेरा बैग दो। अहलिया ने बैग दे दिया। वालिद पलटे, मौलाना गुलाम गौस साहब पलटे, मौलाना गुलाम गौस
हजारवी पलटे। बेटे ने हल्की सी लबों को जुम्बिश देकर कहा, अब्बा थोड़ी देर और ठहर जाइए। ऐ मेरे बाबा थोड़ी देर में और ठहर जाइए, मेरे लिए ठहर जाइए, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है। बाप ने बेटे की तरफ देखा, करीब आए, पेशानी का बोसा दिया, कहा बेटा बेटे तुझसे ज्यादा इस वक्त तेरे बाप की दीन मुस्तफ़ा को जरूरत है। इंशाअल्लाह अब नहीं तो हौज़े कौसर पे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़यादत में तुमसे मुलाकात होगी। तारीख बताती है मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह बैग लेकर बस स्टैंड की तरफ जाते हैं। अभी बस में बैठकर सामान रखा नहीं था, दो नौजवान दौड़े हुए आए, कहा मौलाना गजब हो गया, क्या हुआ? आपका जवान बेटा इंतकाल कर गया। हजरत मौलाना गुलाम गौस रहमतुल्लाह अलैह ने सुना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। नौजवानों ने कहा मौलाना उतरते क्यों नहीं, बस से सामान लाते क्यों नहीं, बेटे की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, बेटे की जनाजे की नमाज के बाद चले जाइएगा। मौलाना ने कहा नमाज जनाजा का पढ़ना फर्ज कफाया है और दीन मुस्तफ़ा को बचाना फर्ज ऐन है। मैं फर्ज ऐन को छोड़कर फर्ज कफाया की तरफ नहीं जाऊंगा। जवान बेटे की लाश घर में पड़ी है, जरा सीने पे हाथ रख के बताइएगा, आप भी बच्चों वाले हैं, आप भी बाल बच्चों वाले हैं, बेटे को बुखार आ जाए, औलाद बीमार पड़ जाए, रात रात भर उसके सराने खड़े होकर आप जागते रहते हैं, अपनी सेहत की परवाह नहीं करते, शुगर कितनी हाई हो जाएगी परवाह नहीं करते, ब्लड प्रेशर कहाँ पहुँच जाएगा परवाह नहीं करते, हार्ट आपकी बीट आपकी कहाँ पहुँच जाएगी परवाह नहीं करते, गठिया का मर्ज कितना बढ़ जाएगा परवाह नहीं करते, परवाह नहीं करते। मगर देखिए वारिस मुस्तफ़ा कैसा होता है, अंबिया इकराम का वारिस कैसा होता है। उसने कहा नमाज जनाजा पढ़ना और पढ़ाना फर्ज कफाया है, दीन मुस्तफ़ा को बचाना फर्ज आइन है। गुलाम गौस फर्ज आइन को तर्क करके फर्ज कफाया की तरफ नहीं जाएगा। तारीख बताती है हजरत मौलाना गुलाम गौस उस इलाके में पहुंचे, उस बस्ती में पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मौलाना गुलाम गौस रहमतुल्लाह अलैह को कामयाबी अता की, मौलाना गुलाम गौस को कामयाबी और कामरानी अता की। जब 2 दिन के बाद वापस पलटे, घर में पहुंचे ही थे कि बीवी ने कदमों से लिपटकर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। मौलाना आप जा रहे थे, मौलाना जब आप चले गए थे, आपका बेटा जब तक आप निगाहों से ओझल नहीं हो गए, आपके कदमों की गर्दो गुबार जब तक उसकी निगाहों से ओझल ना हो गई, वो आपकी राह को तकता रहा। शायद मेरे अब्बा भी अब वापस पलट कर आ जाएं, शायद मेरे अब्बू पलट कर आ जाएं, शायद मेरा बाबा पलट कर आ जाए, मगर मौलाना आप पलट कर नहीं आए। हजरत मौलाना गुलाम गौस ने जब ये सुना कि मेरा बेटा मुझसे ऐसी आरज़ू और तमन्ना रखता था, फौरन बैग को रखा, वजू किया, कब्रिस्तान पहुंचे, बेटे की कब्र पे फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ने के बाद दुआ करते हैं मौला अपने हबीब के सदक़े पाक में ख़त्म नबूवत के वसीले से ऐ मौला मेरे बेटे की मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रत मौलाना गुलाम गौस बयान करते हैं मैं कब्रिस्तान से दुआ मांग कर घर आया, रात को ईशा की नमाज पढ़कर सोया। मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ, मेरा बेटा शादबाद टहल रहा है, सब्ज़ बाग में घूम रहा है। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ? कहा कि अब्बा हुजूर आप तो चले गए थे, मैं तो आपकी जुदाई में इंतकाल कर गया था, मेरे अजीजों ने मुझे दफना दिया था, मगर जब आपने खत्म नबूवत का वसीला देकर, दीन मुस्तफ़ा पे पहरा देने का वसीला देकर मेरी मग़फ़िरत की दुआ की है, रब ने फौरन आपकी दुआ को कबूल फरमाकर मेरा ठिकाना जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफ़ा, पैगाम ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस आले नबी। वाह वाह वाह। फौरन अब्बा रब तबारक व तआला ने मेरी तमाम कोताहियों खताओं को माफ़ कर दिया और मेरा ठिकाना जन्नत बना दिया। तभी हमारे इमाम ने कहा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। कहिए सुभान अल्लाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ मुसलमानों
अपने जाहिर को भी बदलो, अपने बातिन को भी बदलो। ये जलसे तफरीक की जगह नहीं है, ये जलसे इंजॉयमेंट का सोर्स नहीं है। ये जलसे, ये दीनी धार्मिक जलसे इसलिए नहीं किए जाते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के तरन्नुम साजी देखेंगे, हम लोगों के लतीफ़े सुनेंगे, नहीं, बल्कि जलसे इसलिए होने चाहिए उलमाए रब्बानी, उलमाए दीनी जब यहाँ आएंगे हमारी इस्लाह करेंगे, हमारे मुआशरे में फैली हुई बुराइयों के बारे में बताएंगे, हमारे समाज की कमियों के बारे में बताएंगे, हम जो सूद पर लेन देन करते हैं इसकी वईदें हमें सुनाएंगे, हम जो अपने भाइयों की हक तलफी करते हैं इस पर वईदें हमें सुनाएंगे, हम जो किसी का हक मार लेते हैं, हक तलफी करते हैं, इस पर वईदें रब की हमें सुनाएंगे और हमारे जाहिर और हमारे बातिन को बदलेंगे और हमें भटकते हुए रास्ते से उठाकर सिरातिल मुस्तकीम पे चलने वाला और अपने साथ लेकर चलने वाला बनाएंगे। जलसों का मकसद ये होता है, जब तक जलसों का मकसद ये था कि हमारी इस्लाह होगी, हमारे समाज में फैलने वाली बुराइयों का खात्मा इन जलसों और उलमा की तकारीर से होगा, तब तक वो बस्तियां, वो आबादियां, वो मोहल्ले आबाद थे, वो शाद थे। आज तादाद में जरूर ज्यादा हैं, मगर आप जानते हैं आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले श्रीपुर और आज के श्रीपुर में क्या फर्क है ये बताने की जरूरत नहीं है। आज जो उस वक्त जो बच्चा था आज वो दादा बन गया है, 3 पीढ़ियां बन चुका है, मगर क्या वजह है, आज तनज़्ज़ुली का वो शिकार हो चुका है, आज गुर्बत का वो शिकार हो चुका है, आज वो उसके ऊपर नहुसतें शामिल हो चुकी हैं। क्या वजह है कि आपने हलाल और हराम में तमीज़ और इम्तियाज को खो दिया है। आपने ये देखा हमें माल कमाना है, चाहे जैसे कमाया जाए, जायज़ तरीके से कमाया जाए, नाजायज़ तरीके से कमाया जाए, मगर माल कमाया जाए, पैसा घर में आए। मगर आपने ये नहीं सोचा आज नाजायज़ माल हम कमाएंगे, अपने बच्चों को जो पिलाएंगे, अपने बच्चों को जो खिलाएंगे, ये हराम माल, लुक़्मे हराम जो उसके पेट में जाएगा, शिकम में जाएगा, जितने दिन उसके अज्जा रहेंगे। उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, अगर मैं गलत बयानी से काम ले तो मेरी सजा वो है जो एक चोर की सजा, एक चोर की जो सजा इस्लाम ने मुकर्रर की है वो मेरी सजा आप दीजिएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लुक़्मे हराम खाने वाला, लुक़्मे हराम खाने वाला बैतुल्लाह शरीफ के साए में, बैतुल्लाह शरीफ के साए में सजदे की हालत में गिड़गिड़ाता रहे, या इतना गिड़गिड़ाए, इतनी दुआएं करे, इतनी गिरिया वजारी करे कि उसके हाथ आसमान से जा लगे, आसमान से जा लगे, फिर भी रब तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल नहीं करता है, फिर भी उसकी दुआ कबूल नहीं करता है। शिकवा करते हैं, हम 4-5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, हम ये वाला वजीफ़ा पढ़ते हैं, हम ये वाला वजीफ़ा पढ़ते हैं, हम शजरा पढ़ते हैं, हम सूरह यासीन पढ़ते हैं, हम सूरह रहमान पढ़ते हैं, हम सूरह मुल्क की तिलावत करते हैं, हज़रत हम क्या क्या पढ़ते हैं। हमारे ऊपर परेशानियाँ आ रही हैं, हमारे ऊपर नहुसतें आ रही हैं। कभी आपने किसी हजरत से ये नहीं पूछा कि हजरत माले हलाल कमाने के फ़वाइद क्या हैं और माले हराम और लुक़्मा हराम खाने की वईदें क्या हैं। आप में से किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी, इसलिए कि अगर आपके मतलब की बात होगी तो आप खूब उछलिएगा, खूब मचलिएगा, मगर जहां थोड़ी सी कड़वी बात आ जाएगी हर कोई अपने ऊपर उसको लेगा, इसलिए कि हम में वो बुराइयां, वो कमियां हैं कि हम किसी और को भी कहते हैं तो लगता है कि हाफिज साहब, इमाम साहब, मौलाना साहब डायरेक्ट मुझे कह रहे हैं। इसकी वजह से कितने लोगों ने इमामों को बदल दिया। वो इमाम को नहीं बदल रहे हैं, बल्कि अपनी तकदीर और उस इमाम के कदमों की जो बरकतें थीं उससे वो महरूम हो रहे हैं, उससे वो महरूम हो रहे हैं। ऐ मुसलमानों, कस्बे हलाल की जुस्तजू में रहो, हलाल रोजी कमाओ, एक मुश्त चावल कमाओ, एक चुटकी अनाज, एक चुटकी नमक कमाओ। लुक़्मे हराम से बेहतर फाका कशी, बेशक बेशक, लुक़्मे हराम से बेहतर फाका कशी है। वो फाका मस्तों का काफिला, वो फाका कशों का काफिला जहां जहां से निकलता था इस्लाम की हरियाली में 4 चांद लगाता हुआ जाता था। आज खस्सी और मुर्गा खाने वाला जहां निकलता है
उसको मारा और कूटा जाता है, शक की नज़रों से देखा जाता है। तभी तो कहा है कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वकुनु मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, रब के पसंदीदा बुरगज़ीदा के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। क़स्दन सहवन, जो कुछ कहने में कमियाँ गलतियाँ हो गई हो, मौला अपने और अपने फजलो करम से अपने हबीब के सदक़े पाक में माफ़ फरमाए। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुबू इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।